कैसे हमारे समाज ने पुरुषों को एक सख्त और पत्थर दिल छवि में बांध कर रख दिया है, जहां वो ना तो रो सकते हैं, ना कमजोर पड़ सकते हैं और ना ही अपना दुख किसी के साथ बांट सकते हैं। भारत में आत्महत्या करने वाले लोगों में 72% सिर्फ पुरुष होते हैं। 57% पुरुषों की आत्महत्या का कारण आर्थिक तंगी होता है। हर साल हार्ट अटैक और हार्ट स्ट्रोक से 86% पुरुषों की ही मौत होती है। 33% पुरुष अपने परिवार की खुशहाली के लिए अपनी बीमारियों को भी छिपा लेते हैं और बीमारियों के साथ ही काम करते चले जाते हैं। 30% पुरुष कभी भी अपने परिवार को यह नहीं बताते कि वो डिप्रेशन में है। 90% पुरुष अपने दफ्तर, फैक्ट्री या दुकान पर काम करते हुए ही दम तोड़ देते हैं। और यह धारणा भी गलत है कि पुरुषों के साथ कभी घरेलू हिंसा नहीं होती। वर्ष 2005 में हर 1000 शादीशुदा पुरुषों में से 7 पुरुषों के साथ घरेलू हिंसा की घटनाएं होती थी, जो वर्ष 2015 में बढ़कर 29 पुरुषों तक पहुंच गया। भारत सरकार कहती है कि जो महिलाएं पढ़ी लिखी होती हैं, जिनके घरों में टीवी है और जिन महिलाओं के पास स्मार्टफोन है, ऐसी महिलाएं अपने पतियों के साथ ज्यादा मारपीट करती हैं और जैसे जैसे पुरुषों की उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उनके साथ होने वाली घरेलू हिंसा भी बढ़ जाती है और पुरुष समाज में बदनामी के डर से अपनी इस छवि में सिमटा रहता है और इन घटनाओं के खिलाफ कभी भी अपनी आवाज नहीं उठाता, बल्कि इसे छुपाने की कोशिश करता रहता है। इसके अलावा पुरुषों को उनके जीवन में तोहफे नहीं मिलते, बल्कि उन्हें जिम्मेदारियां मिलती हैं और पुरुषों को कई बार जिम्मेदारी निभाने वाली मशीन समझ लिया जाता है। एक पुरुष को बचपन से ही सिखाया जाता है कि उसे अपने परिवार का सहारा बनना है, छोटे भाई को पढ़ाना है, बहन की पहले शादी करनी है, फिर अपनी करनी है, परिवार के लिए नया घर खरीदना है, परिवार और बच्चों के लिए नई गाड़ी खरीदनी है, बच्चों के स्कूल की फीस भरनी है, घर के तमाम बिल भरने हैं, इंस्टॉलमेंट देनी है, EMI देनी है और वो सब करना है जो उसके परिवार के लिए आवश्यक है। एक पुरुष अपनी पूरी जिंदगी एक अच्छा बेटा, एक अच्छा भाई, एक अच्छा पति और एक अच्छा पिता बनने की कोशिश में बिता देता है और इस सब में वो खुद को भूल जाता है और इसकी वो कभी किसी से शिकायत भी नहीं करता। आज ना तो पुरुषों का कोई आयोग है हमारे देश में, ना कोई मंत्रालय है, ना कोई संस्था है और ना ही ऐसे कानून हैं जो पुरुषों को घरेलू हिंसा के मामलों में न्याय दिलाते हों। लेकिन इसके बावजूद पुरुष खामोश रहते हैं। लोगों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल का चलन बढ़ रहा है। लोगों को लगता है कि ये सही जवाब भी आपके लिए देगा, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, क्योंकि कई बार AI चैटबॉट के जवाब गलत होते हैं। ठीक उसी तरह जैसे कई बार गूगल मैप्स आपको सही रास्ते की जगह गलत रास्ते पर भटका देता है। इसका एक उदाहरण अमेरिका में मिला, जब एक 29 साल के कॉलेज छात्र ने गूगल के AI चैटबॉट जेमिनी से बुजुर्गों में बढ़ती उम्र के साथ होने वाली समस्याओं के बारे में पूछा। शुरुआत में तो इस AI चैटबॉट ने सही जवाब दिए, लेकिन कुछ देर के बाद वो नफरत से भरे जवाब देने लगा। इस AI चैटबॉट ने इस छात्र से कहा कि वो कोई स्पेशल व्यक्ति नहीं है, इस दुनिया में उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो इस समाज पर बोझ की तरह है, एक कलंक है और इसलिए इस छात्र को मर जाना चाहिए, इसे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस तरह का नफरत से भरा जवाब बहुत खतरनाक हो सकता है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब AI चैटबॉट ने गलत और नफरत से भरे जवाब दिए हों। इस साल की शुरुआत में गूगल के AI चैटबॉट ने प्रधानमंत्री मोदी के बारे में भी एक विवादास्पद जवाब दिया था जो गलत था। इसी साल मई में गूगल के AI ने स्वास्थ्य से जुड़े सवालों के खतरनाक जवाब दिए और लोगों को हर रोज एक छोटा पत्थर खाने की सलाह दी थी। इस साल फरवरी में एक 14 साल के लड़के की मौत के लिए AI को जिम्मेदार माना गया। इस लड़के को AI चैटबॉट से प्यार हो गया और आरोपों के मुताबिक AI बॉट से बात करने के बाद इस लड़के ने आत्महत्या कर ली। आपके लिए इसमें सीख ये है कि आप AI का इस्तेमाल जरूर कीजिए, लेकिन AI जो आपको बता रहा है जरूरी नहीं कि उसके सारे सवाल और उसकी सारी जानकारी सही हो। इसलिए इस्तेमाल कीजिए, लेकिन आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए।